जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए सुनते हैं विवाह पंचमी की कथा। हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विवाह पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। वह प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसीलिए विवाह पंचमी को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस पावन मौके पर पूरे विधि विधान से श्री राम और माता सीता की पूजा की जाती है। पुराणों में विवाह पंचमी के दिन माता जानकी और राम जी के विवाह के प्रसंग को सुनने का विधान बतलाया गया है। तो आइए सुनते हैं देवी सीता और प्रभु राम के विवाह की कथा। भगवान राम विष्णु जी के अवतार है। उनका जन्म अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था और सीता राजा जनक की पुत्री है। मान्यता है कि सीता का जन्म धरती से हुआ था। एक दिन जब राजा जनक हल चला रहे थे, उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था, जिसे कि परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता था। ऐसा देखकर राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव का धनुष उठा पाएगा वही मेरी पुत्री सीता के साथ विवाह करेगा, अर्थात उसी के साथ सीता का विवाह होगा। समय आने पर सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की गई। स्वयंवर में कई राजकुमारों ने भाग लिया। सभी राजकुमारों में से कोई भी शिव जी का धनुष न उठा पाया न ही उसे तोड़ पाया। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्र के योग्य नहीं है। उस समय मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि थी और भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी के साथ देवी सीता की जन्मभूमि जनकपुरी पहुंचे और संयोग से उसी समय सीता जी के विवाह के लिए राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया था। यह वही शुभ समय था जब इस स्वयंवर में भगवान राम भी शामिल हुए। माँ सीता से विवाह करने के लिए कई शक्तिशाली राजा भी आए। राजा जनक की यह शर्त थी कि जो उनके पास मौजूद भगवान शिव के धनुष को तोड़ देगा वही माँ सीता के लिए सुयोग्य वर होगा। वहां पर आए तमाम वीरों ने अपनी ताकत लगाई, परंतु कोई भी धनुष को तोड़ नहीं पाया। उसके बाद श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से उठे और धनुष की ओर देखा। फिर उन्होंने जैसे ही शिव जी का धनुष उठाया, उसके दो टुकड़े हो गए और वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसी प्रकार विधि विधान के अनुसार उस दिन माता सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से हो गया। भारतीय समाज में राम और सीता को आदर्श दंपति का उदाहरण समझा जाता है। राम व सीता जी का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। अयोध्या में इस तिथि पर लोग खूब सारे आयोजन करते हैं और ऐसा माना जाता है कि संत तुलसीदास जी ने इस दिन ही रामचरितमानस की रचना पूरी की थी। सियापत रामचंद्र की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।